पता है, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती बल्कि चेतावनियां होती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही काली पुस्तिका के राज में उतरने वाले हैं। एक ऐसी किताब जिसका पहला पन्ना खोलना शायद जिंदगी का आखिरी पन्ना पलटना बन जाए। चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद रातों की नींद उड़ा दे। क्या कभी सुना है एक ऐसी किताब के बारे में जिसे पढ़ने वाला कभी नॉर्मल नहीं रह पाता? कहते हैं जो कोई भी उसे छू ले, बस छू भी ले, तो एक साया हमेशा हमेशा के लिए उसके पीछे लग जाता है। तो चलिए कहानी के अंधेरे में उतरते हैं। कहानी जो शुरू होती है एक पुरानी वीरान हवेली से। उत्तराखंड की धुंध में लिपटी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गुमनाम सा गांव है भैरवपुर, और उसी गांव के बिल्कुल आखिर में खड़ी है एक सदियों पुरानी वीरान हवेली। गांव वालों का तो ये तक कहना है कि सूरज ढलते ही हवेली की दीवारें मानो सांस लेने लगती हैं। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। पर कहते हैं ना, हिम्मत और बेवकूफी के बीच एक बहुत पतली सी लाइन होती है। और रोहित, जो कि एक यूट्यूबर था, शायद उसी लाइन को पार करने वहां पहुंच गया। उसका तो बस एक ही जुनून था, अनदेखी अनसुनी जगहों के राज को अपने कैमरे में कैद करके दुनिया को दिखाना। घंटों तक हवेली छान मारने के बाद वो पहुंचा उसके सबसे अंधेरे कोने में, तहखाने में। वहां उसे धूल और जालों के नीचे दबा एक लोहे का संदूक मिला, और जैसे ही उसने जंग खाए ताले को तोड़ा, अंदर रेशमी कपड़े में कुछ लिपटा हुआ था। एक किताब, काले रंग की, जितनी पुरानी उतनी ही अजीब। उसके कवर पर कोई नाम पता नहीं था, बस कुछ शब्द खुरचे हुए थे जो बदन में एक सिहरन पैदा कर रहे थे। जो इसे पढ़ेगा वो मुझे देखेगा। अब देखिए, किसी के लिए भी ये एक सीधी सादी वार्निंग होती, पर रोहित के लिए ये एक खुला चैलेंज था, और बस वहीं उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। और उस चैलेंज को कबूल करते ही पहली रात का साया उस पर मंडराना शुरू हो गया। किताब अब खुल चुकी थी। जिस पल रोहित ने पहला पन्ना पलटा, ऐसा लगा जैसे सब कुछ बदल गया। उस बंद कमरे में अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका आया। टेबल पर जो अकेली मोमबत्ती जल रही थी, उसकी लौ कांपी और बुझ गई। और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक छोटी बच्ची के हंसने की आवाज गूंजी। उस रात रोहित को नींद नहीं आई, बल्कि एक भयानक सपने ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। सपने में उसने खुद को उसी हवेली में खड़ा पाया, और ठीक उसके सामने सफेद साड़ी पहने एक परछाई थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, और जब वो बिल्कुल पास आ गई तो एक आवाज सुनाई दी, फुसफुसाहट जैसी, पर इतनी साफ मानो कोई ठीक कान के पास आकर कह रहा हो, अब तुम मेरे हो। जब रोहित की आंख खुली तो सुबह तो हो चुकी थी, पर रात का वो खौफ वो अभी तक गया नहीं था, क्योंकि वो कोई सपना था ही नहीं, वो तो बस एक शुरुआत थी। और अब डरावनी सच्चाई एक एक करके सामने आने वाली थी। सबसे पहली चीज जो उसने देखी वो थे अपने हाथों और कंधों पर पड़े गहरे नीले निशान, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से, पूरी ताकत से पकड़ा हो। सपने की वो पकड़ अब हकीकत बनकर उसके जिस्म पर निशान छोड़ गई थी। और इसके बाद तो मानो खौफ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कभी उसका मोबाइल अपने आप ऑन ऑफ होने लगता, कभी उसकी खींची हुई तस्वीरों में अजीब सी परछाइयां नजर आती। पर सबसे डरावना पल तो वो था जब उसने आईने में देखा और अपनी आंखों की जगह उसे किसी और की जलती हुई आंखें दिखाई दी। अब तो रोहित बुरी तरह डर चुका था। वो सीधा भागा गांव के एक पुराने पंडित जी के पास। पंडित जी ने जैसे ही उस किताब को देखा, उन्होंने उसे दूर फेंक दिया। उनके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उन्होंने बताया कि ये कोई मामूली किताब नहीं, ये काली यक्षिणी ग्रंथ है, एक 300 साल पुराना श्राप, जिसके पन्नों में कामाक्षी नाम की एक बहुत ही बुरी आत्मा को कैद किया गया था। एक ऐसी आत्मा जो बस आजाद होना चाहती है। अब रोहित को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो रास्ता आग से होकर जाता था। उस शापित किताब को हमेशा के लिए जलाकर खत्म करना होगा। पंडित जी ने प्लान बताया। आज पूर्णिमा की रात है, मतलब चांद अपनी पूरी शक्ति पर होगा। हमें इसी रात की ताकत का इस्तेमाल करना होगा और इस किताब को जलाना होगा। यही एक और आखिरी मौका है। ठीक आधी रात को जैसे ही किताब को आग लगाई गई, एक भयानक चीख से पूरी हवेली गूंज उठी। जमीन ऐसे कांपने लगी जैसे भूकंप आ गया हो, और दीवारों से प्लास्टर नहीं, खून टपकने लगा।
तभी हवा में एक ठंडी गुस्से से भरी आवाज गूंजी, रोक मत वरना ये मर जाएगा। अजीब बात यह थी कि आवाज रोहित की नहीं थी, पर निकल उसके मुंह से रही थी। और बस यही भयानक नजारा देखते देखते रोहित की आंखें बंद हो गईं और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। जब रोहित को होश आया तो चारों तरफ एक अजीब सी मौत जैसी खामोशी थी। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, या शायद सब कुछ अब शुरू हुआ था। इस सवाल का जवाब उसके कैमरे में कैद आखिरी वीडियो में था। अगली सुबह जब सब वहां पहुंचे तो जहां कल रात तक वो हवेली खड़ी थी, वहां अब सिर्फ राख का ढेर था और सुलगते हुए कोयले। उस शापित खिताब का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। मतलब सब कुछ जलकर राख हो चुका था, सिवाय एक चीज के, रोहित का कैमरा, जो उस मलबे ने लगभग सही सलामत मिल गया। और जब उस कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग चलाई गई तो स्क्रीन पर तो बस अंधेरा था, लेकिन रोहित की टूटी हुई, कांपती हुई आवाज आ रही थी। उसका आखिरी मैसेज, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो वो किताब अब तुम्हारे पास है। और इसके बाद बस सन्नाटा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब बस एक कहानी थी, रोहित के कैमरे से निकली एक डरावनी मनगढ़ंत बात, या फिर वो किताब आग में कभी जली ही नहीं, बल्कि उसने सिर्फ अपना ठिकाना बदल लिया है और अब वो कहीं बाहर है, अपने अगले मालिक का इंतजार कर रही है।